Hello student, welcome back to Kavita Maths classes. Please like, subscribe and share this video. We are starting chapter 6 integers exercise 6.1 question number 6. In each of the following pairs which numbers is to the right of the order on the number line. अब यहाँ पर कुछ पेयर्स गिवन है और आपको बताना है कि कौन सा नंबर नंबर लाइन में राइट साइड में होगा। तो अब नंबर लाइन में राइट साइड में होते हैं। यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है और यहाँ का मिड पॉइंट यहाँ पर 0 है और यहाँ पर राइट साइड में नंबर लाइन में राइट साइड में आते हैं पॉजिटिव नंबर एंड लेफ्ट साइड में आते हैं नेगेटिव नंबर। अब राइट साइड में लेफ्ट साइड में होते हैं नेगेटिव नंबर। अब राइट साइड से जब हम लेफ्ट की तरफ आते हैं तो नंबर छोटे होते जाते हैं और लेफ्ट से राइट की तरफ जब जाते हैं तो नंबर बढ़ते जाते हैं। जैसे लेफ्ट से हम यहाँ राइट की तरफ आते हैं तो -4, -3, -2 ये नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। और अगर हम राइट साइड से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो नंबर 5, 4, 3, 2, 1, 0 फिर -1, -2 इस तरीके से ये नंबर कम हो रहे हैं। तो मीन्स जो नंबर राइट की तरफ होगा वो नंबर छोटा होगा एंड जो लेफ्ट की तरफ होगा वो नंबर बड़ा होगा। अब आते हैं ए पार्ट पर। ए पार्ट है यहाँ पर 2 and 9। अब इसमें बताना है, इस पेयर में ये बताना है कि कौन सा नंबर, ये 2 नंबर है, ये इस नंबर से राइट की तरफ ये होगा या 9 राइट की तरफ होगा नंबर लाइन में। तो दोनों नंबर को देखेंगे, यहाँ पर 2 नंबर बड़ा है या 9 नंबर यहाँ पर बड़ा है। तो यहाँ पर 9 नंबर बड़ा है तो 9 इज ऑन द राइट ऑफ 2 से राइट की तरफ होगा 9 नंबर। अब आते हैं बी पार्ट पर -3 and -8। अब यहाँ पर ये क्या है, दोनों नंबर ही नेगेटिव नंबर हैं। तो -3 बड़ा है या -8 बड़ा है। तो जब नेगेटिव नंबर होते हैं तो इसमें जो सबसे छोटा नंबर होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है और जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे छोटा नंबर होगा। तो यहाँ पर -3 बड़ा नंबर है, -3 बड़ा नंबर होगा तो ये राइट की तरफ होगा। -3 is on the right of -8। अब आते हैं सी पार्ट पर 0 and -1। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर राइट की तरफ होगा। तो 0 यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव नंबर। 0 नाम नेगेटिव नंबर है ना पॉजिटिव नंबर है, लेकिन जो -1 है वो एक नेगेटिव नंबर है तो 0 -1 से बड़ा होगा। तो 0 इज ऑन द राइट of -1। So let's come to the other part. Now coming to the D part। अब D part में यहाँ पर है -11 and -10। अब यहाँ पर एक नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर यहाँ पर नेगेटिव है। तो अब ये जो नेगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा। तो यहाँ पर जो 10 है, आंसर होगा 10 होगा राइट साइड में। 10 इज ऑन द राइट ऑफ -11। 10 नंबर यहाँ पर 11 से 10 बड़ा होगा। अब आते हैं ई पार्ट पर। ई पार्ट है -6 and 6। यहाँ पर भी एक नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। आंसर क्या होगा, 6 इज ऑन द राइट ऑफ -6।
अब यहाँ पर आते हैं एफ पार्ट पर। एफ पार्ट क्या है, 1 and -100। अब यहाँ पर एक नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा। तो लेकिन यहाँ पर 100 क्या है, बड़ा नंबर है, लेकिन जब ये नेगेटिव हो गया तो ये 1 से छोटा होगा। आंसर क्या होगा, 1 इज ऑन द right of -100. So this question is finished. I hope you have understood this question very well. Thanks for watching this video. Like, share and subscribe Kavita Math Classes.